हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैशबैक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और जैसे कि आपको मालूम है, फ्लैशबैक में मैं आपको सुनवाता हूं अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज़ मशहूर हस्तियों के साथ। तो उसी कड़ी में आज पेश है मेरा एक इंटरव्यू जो मैंने लिया था, रिकॉर्ड किया था जयपुर में, लिली पूल में, जयपुर की राजमाता और अपने ज़माने की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गायत्री देवी की। तो प्लीज़ लिसन टू दिस इंटरव्यू और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। हम इस बार लेके आ रहे हैं आपके समक्ष हमारी गेस्ट की तरह से शायद भारत की सबसे खूबसूरत लेडी अपने टाइम में, और आज भी जब मैं उनके सामने बैठा हूं मुझे उतनी ही वो खूबसूरत लग रही हैं जितनी अंदर पेंटिंग में लगती हैं। और यहाँ पे हम लोग हैं जयपुर में, लिली पूल में, उस ऐतिहासिक लिली पूल में जहाँ रहती हैं हर हाइनेस जयपुर की द वन एंड ओनली महारानी गायत्री देवी। बहुत शुक्रिया आपको हमारे को समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं अभी इतना बोल रहा था कि मैं वन एंड ओनली महारानी गायत्री देवी के साथ बैठा हूँ, इतनी खूबसूरत हैं, ऐसी हैं। आप ये सुन सुन के अभी भी उतना ही अच्छा लगता है जितना हमेशा लगता था, या बोर हो चुकी हैं इस तरह के कॉम्प्लीमेंट से? बोर तो कोई नहीं हो सकता ऐसा कॉम्प्लीमेंट से, लेकिन मैं तो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती हूँ। शायद पहले थी पर अब तो नहीं। देखिए, मैं तो किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि आप आज भी उतनी ही हसीन और खूबसूरत लग रही हैं महारानी साहिबा, जितनी कि रामबाग पैलेस में आपकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, या अंदर सोफिया लॉरेन के साथ आपकी तस्वीर है। वो मैगजीन ने 1960s में कहा कि जैकलीन कैनेडी, मार्लिन मुनरो और गायत्री देवी, और उस ऑर्डर में नहीं, क्या पता गायत्री देवी सबसे नंबर 1 थी। नहीं, ऐसा तो नहीं। 10 सबसे खूबसूरत। मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं समझती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फीलिंग आती थी क्या, या अभी भी आती है क्या, वैनिटी, कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, सब देखें? नहीं, कभी नहीं आता है ऐसा, कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, जब आप बड़ी हो रही थी, आप कूच बिहार की प्रिंसेस थी। हाँ। और वहीं पे आपका लालन पालन हुआ। हाँ। बड़ी हुई, मदर आपकी बड़ौदा हाँ। रॉयल फैमिली से थी। हाँ। तो यंग डेज आपके कैसे थे? हाउ वाज गायत्री देवी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप? वंडरफुल, बहुत अच्छा। मेरा बचपन तो बहुत सुंदर रहा। कुछ बिहार में घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ। और अपन 5 भाई बहन थे तो खूब खेलते थे, हाथी पे बैठते थे, हाथी को चलाते थे, घोड़सवार करते थे, सब कुछ करते थे। बहुत ही अच्छा बचपन रहा मेरा। और सबसे ज़्यादा किसमें मज़ा आता था, हाथी चलाने में या घुड़सवारी करने में? घोड़सवारी करने में। और कौन से वक्त तक, कौन सी एज तक आप घोड़े पे बैठ के निकल जाती थी? सुबह अपन निकल जाते थे, गांव में जाते थे, कंट्री साइड में जाते थे, और कम से कम आध घंटा 1 घंटा बाहर रहते थे। और जो आदमी थे उनसे मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे, गांव वालों से। लेकिन तब जब आप घोड़े पे निकलती थी, एक इतनी, माफ़ कीजिएगा बार बार कह रहा हूँ मैं, इतनी खूबसूरत लड़की, तो आप लेकिन रानी भी थी, राजकुमारी भी थी, तो किसी को छेड़ने की हिम्मत तो होती नहीं होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन लड़के देखते होंगे तो बहुत, नहीं, उनका मन तो करता होगा कि हम नहीं, इतनी ब्यूटीफुल लड़की से कुछ बात तो करें। नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती होगी किसी की। नहीं। एक बात पूछूं ईमानदारी से, अगर आप जवाब दे सकें, कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, कितने बड़े बड़े लोगों ने आपको कहा होगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं? उनमें से कोई 2-4 नाम बता सकते हैं? याद नहीं, मुझे याद नहीं। इतने लोगों ने कहा कि याद नहीं, या? मुझे याद नहीं। चूँकि सब इतनी बात करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल गायत्री देवी इज़, एंड सच रिमार्केबल लुक्स। आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है? मतलब आपको क्या किसी में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगे? ऐश्वर्या राय सुंदर है, बहुत से लोग सुंदर है। ऐश्वर्या राय भी आपको पसंद है? हाँ, पसंद है। उनका कोई फिल्म मैंने देखा ही नहीं। उनसे मिली हूँ और उनका वो अच्छी है। आपके मुताबिक ब्यूटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आप किसको ब्यूटीफुल माने? ब्यूटीफुल के माने चरित्र ठीक होना चाहिए। वो शरीर के बात तो छोड़ दीजिए, अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दिल अच्छा होना चाहिए। सोल। आप शांति निकेतन में पढ़ी, आप स्विट्जरलैंड में पढ़ी। हाँ। तो ये सब एक्सपीरियंसेस कैसे थे? कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी थी उन दिनों? शांति निकेतन।
उसने आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया शांति निकेतन ने? इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर से मैं मिलने के लिए जाती थी और वो मेरे से कहते थे कि आपने नाच सीखना छोड़ दिया। तो मैंने कहा हाँ। क्यों? कि मैंने कहा टेनिस का टाइम और नाचने का टाइम एक ही टाइम है और मेरे को टेनिस खेलना है। तो टेनिस का शौक था आपको, और टेनिस का, राइडिंग का। और कभी गाने का भी शौक? नहीं, गाने का नहीं। गाने का तो शौक है पर गाने का तो मेरे से तो नहीं होता, मैं गा नहीं सकती। सुनने का शौक है? क्योंकि मेरे वो नहीं है टैलेंट। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कोई और बात, कोई और मेमोरेबल मुलाकात उनके साथ जो आपको याद हो, कुछ उन्होंने बात कही हो आपसे? जब कभी मेरे को ख़राब लगता था स्कूल में तो मैं उनसे मिलने के लिए जाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये तो दुनिया भर के घूमे हुए हैं और ये हम स्कूल में बंद है। तो उनके पास जाते थे और सुबह रोज़ उनका कोई पेंटिंग लगा हुआ था एक ब्रिक्स के ऊपर, हम लोग जाके देखते थे। तो क्या कहती थी आप, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके जाती थी या इश्यूज लेके, या? नहीं, वो मेरे से कहते थे वो श है ना, तो तालब श को मैं उल्टा लिखती थी। तो आप क्यों उल्टा लिखते थे, तुम क्यों उल्टा लिखते हो? तो मैंने कहा लिख तो देती हूँ, तो फिर क्या हुआ? तो तब भी आप बिल्कुल प्रिंसेस टाइप एटीट्यूड रखती थी? प्रिंसेस टाइप एटीट्यूड कभी नहीं रखती थी, अभी भी नहीं रखती। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ सीखी आपने रविंद्रनाथ टैगोर से जो आपके साथ हमेशा अभी तक लाइफ में चल रही हो कि हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, ही वॉज राइट? हाँ, एक दफ़े जब मैंने नाच छोड़ दिया टेनिस के, क्योंकि टेनिस के समय पे नाच होता था, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को कहा था कि नो यंग लेडी शुड बी एबल टू डांस। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद उन्होंने सही कहा कि मेरे को नाच सीखना चाहिए था। अच्छा, हम तो पता नहीं ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो सोचते हैं महारानी गायत्री देवी तो शी मस्ट बी द टोस्ट ऑफ डांसिंग सर्किट एज वेल, कि जब वो बचपन में तो अपन अलाउड नहीं थे डांसिंग करने के। और स्विट्जरलैंड की कैसी यादें हैं जहाँ आप पढ़ने गई थी, बाद में तो आपने स्कूल स्टैब्लिश? स्कीइंग बहुत अच्छा लगता था, वहाँ का ज़िंदगी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। टेनिस, स्कीइंग, स्विमिंग सब कुछ था। मेरे को स्पोर्ट बहुत पसंद है। तो वहाँ पे क्या आप किसी फिनिशिंग स्कूल में गई थी या पढ़ने के लिए, मतलब किस तरह का स्कूल था जहाँ गई थी? उसको फिनिशिंग स्कूल नहीं कहा जाता, क्योंकि मेरे एक दफ़े मैं कुछ करना चाहती थी और मास्टर ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये तो फिनिशिंग स्कूल है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, लाइफ इज़ अ स्कूल। वाओ। एंड फिर आपकी शादी हो गई, हाँ। सिर्फ 19 साल की उम्र में, और उसकी भी इतनी कहानियाँ हैं कि पोलो विक्ट्री, पोलो में जीता महाराजा ने, कि आप मान सिंह जी के पोलो खेलने की स्टाइल पे फिदा हो गई और आपने प्रपोज किया। क्या रियल स्टोरी है वो? मेरे बचपन में अपन जाते थे पोलो देखने के लिए कलकत्ता में, और पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता था। ये राजस्थान के जितने लोग थे सब आते थे, क्योंकि जयपुर का टीम था। और मैं भी जाती थी, स्टैंड में नहीं बैठती थी, पब्लिक के साथ गाड़ी में मेरे बहनों के साथ बैठती थी और पोलो देखती थी और जयपुर टीम को बैक करती थी। और जयपुर टीम को क्यों बैक करती थी? क्योंकि दरबार उसमें थे, ज़ायनिस्ट। तो आपका कब से ये मन आ गया था कि जयपुर टीम को और दरबार को बैक करना है? जब से मैं 12 साल की थी। 12 साल की? हाँ। लोग तो कहते हैं अभी लड़कियां बहुत जल्दी जवान होती हैं, लेकिन आप भी 12 साल की उम्र में यू डिसाइडेड whom you wanted to marry. Whom I wanted to marry नहीं, उनको शादी करने का कोई इच्छा नहीं था, but hero worship. हीरो वर्शिपिंग। और फिर सबसे पहले आपकी बात कब हुई सवाई मान सिंह जी से, हिज हाइनेस जयपुर? वो तो जब मैं 5-6 साल की थी, मेरे को याद नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत पहले की बात है। अच्छा। ऊँची में अपन जाते थे, हिज हाइनेस भी आते थे, तो उस टाइम पे मैं मिलती थी, पर मुझे याद तो नहीं। तो पहली बार एक इस अंदाज से आप कब मिली हिज हाइनेस से, जब आपके मन में कोई रोमांटिक फीलिंग डेवलप हुई थी उनके लिए? उनका पोलो देखते समय और उनका बैंडेज वो पहनते थे, मैं उसको हमेशा रखती थी। और उस टाइम पे मैं सोचती थी कि ये शादी करने का तो ऐसा कोई बात नहीं था।
तो सबसे पहले प्रपोज किसकी तरफ से आपने किया कि दरबार साहब मैंने बोले? थोड़ी किया। हिज हाइनेस ने मेरे माँ से कहा कि जब बड़ी होती है मैं इससे शादी करूँगा। और फिर आपकी मदर ने आपको बताई ये बात? बताया, माँ ने कहा डोंट बी रिडिकुलस, लेकिन हुआ। तो जब आपकी माँ ने बताया तो आप क्या डिड यू जंप इन जॉय नहीं और नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट? I was a tomboy, I was not romantic and all that sort of stuff. सो बट स्टिल व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपके मन में सबसे पहली फीलिंग क्या आई कि गुड, वेरी गुड, ग्रेट या नहीं, okay? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा महारानी साहिबा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप बहुत छोटी उम्र से ही हीरो वर्शिप करती थी दरबार साहब को, हाँ। सवाई मान सिंह जी को। सो वॉज ही, इफ़ आई कैन से सो, वॉज ही योर फर्स्ट क्रश? और ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरा फैमिली, पूरी फैमिली मरती थी उन पे? पूरी फैमिली उनको वर्शिप करते थे, मेरे भाई सब। सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम? He was a good sportsman, he was good looking, and he talked to us. He wasn't like a grown up who didn't talk. हम लोग उनसे बातचीत करते थे, खेलते थे अपने साथ। आपके बीच में उम्र का कितना फ़र्क था महारानी साहिबा? 8 साल, बस सिर्फ 8 साल का? बस 8 अच्छा, साल का। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नहीं, कोई ज़्यादा जनरेशन गैप या कोई उस नहीं, तरह नहीं, की नहीं, ऐसा उस तो तरह नहीं। की बात नहीं है। जब आपकी शादी हुई और आप जयपुर आई, तो पहली बार जयपुर आई थी शादी के बाद? नहीं, इससे पहले बहुत से दफ़े आई थी, अच्छा, क्योंकि मेरा भाई मेयो कॉलेज में पढ़ता था, तो उनको देखने के लिए हम लोग आते थे। तो शादी के बाद आए होंगे तब तो इट मस्ट बी एकदम डिफरेंट फीलिंग, वो तो डिफरेंट। डिफरेंट। तो कैसा लगा जब पहली बार पोस्ट मैरिज हर हाइनेस लैंडेड इन जयपुर? वेल आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसे लगा कि कहाँ पहुँच गई मैं, ये पर्दा में रहना पड़ेगा या क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बहुत पर्दा भी था यहाँ पे। क्योंकि आप तो घुड़सवारी करने वाली, आपके शब्दों में यहाँ पे टॉम भी- बॉयश, यहाँ और पे यहाँ भी- आके घूंघट में। नहीं, यहाँ के मैं घोड़सवारी करती थी रोज़ सुबह हिजानिस के साथ। कहाँ जाते थे आप? ये जो नया सड़क बना ना, उस पे जाते थे, वो सब नया बन रहे थे, और हिजानिस के साथ में जाती थी, मोती डूंगरी जाती थी। और यहाँ पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, सब उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो उधर हम लोग सवारी करते थे अक्रॉस कंट्री। महारानी साहिबा, जब आप जयपुर ब्याह के आई हैं, आपकी शादी हुई, तो दरबार साहब ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी 2 रानियां थीं, आप तीसरी रानी थी। तो कैसा लगा आपको, और उन आपकी एक डायनेमिक्स कैसी थी दूसरी रानियों के साथ? जब मैं आई थी पहले, तो दूसरे भाई साहब तो नहीं थी यहाँ पे, वो बेंगलोर में थी बच्चों के साथ, क्योंकि गर्मी थी काफ़ी जयपुर में। पर वो जब आई तो जैसा कि मेरे बड़ी बहन, मैंने उनको वैसे ट्रीट किया, और उन्होंने मेरे को बहन जैसे ट्रीट किया, तो बिल्कुल ठीक था। पहले महारानी साहब जोधपुर में थी, जब वो आती थी तब उनका भी मैं रिस्पेक्ट करती थी। मतलब ऐसे जो लोग सोचते हैं कि कैसे रहते होंगे सब रानियां, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? नहीं, कुछ नहीं। तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब महाराजा साहब सवाई मान सिंह जी रोमांटिक मूड में होते थे, तो वो आपको क्या कहते थे? मतलब क्या वो आपको गाना गा के सुनाते थे? नहीं। या कोई चुटकुला सुनाते थे? नहीं, या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जस्ट नॉर्मल। ओके। डू यू वॉच फिल्म्स मैडम? नो, मैं फिल्म देखती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ, कोई अच्छा फिल्म हो तो देखती हूँ, लेकिन नॉर्मली नहीं। मैंने शाम को मैं सिनेमा नहीं जाती। शाहरुख खान का एक फिल्म था, कल हूँ न हूँ। कल हो ना हो। तो आपके साथ साथ आप कई पूरी दुनिया में घूमी हैं महाराजा साहब के साथ, उससे पहले आपकी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से कौन सी जगह है? विलायत, लंदन। लंदन? क्यों? बचपन से उधर बड़ी हुई, बचपन अच्छी तरह से जानती हूँ लंदन को। और स्विट्ज़रलैंड भी बहुत पसंद है मुझे, स्कीइंग भी बहुत पसंद है। वेदर भी पसंद है? हाँ, विंटर में जब धूप निकलता है तो बहुत सुंदर है, स्नो, सन, बहुत सुंदर है स्विट्ज़रलैंड। और कौन सी चीज़ ऐसी होती थी उस ज़माने में जिसकी वजह से आपका कभी जयपुर में बैठे बैठे मन करता होगा कि भाई विलायत जाएं तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, इतने लोग देखने वाले नहीं मेरे हो? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था यहाँ पे, शुरू से ही आते ही मैं थोड़ा बहुत पर्दे में थी, पर सब
थे पर्दे में, तो उसमें कोई बात नहीं। और मेरी सवारी जाती थी सुबह, टेनिस खेलती थी शाम को, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ऐसा। तो जो आप और बिल्कुल खुद की गाड़ी चलाती थी। खुद की गाड़ी कौन सी, स्पोर्ट्स कार? ना स्पोर्ट्स का था एक, और मुझे याद नहीं कौन सी गाड़ी। तेज़ चलाती थी? ये तो मालूम नहीं, तेज़ तो नहीं चलाती थी कि सड़क पे बहुत से लोग और है। लेकिन मज़ा आता था, ड्राइविंग का शौक था। ड्राइविंग का शौक था। सो यू वर अ वेरी काइंड ऑफ हैंड्स ऑन पर्सन, चाहे घोड़े पे बैठना हो, चाहे एलिफेंट पे बैठना हो, तो गाड़ी में भी हैं तो खुद स्टीयरिंग व्हील पे हो। तो आप क्या थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे? नहीं, डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं, अभी तक में नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो जैसे आप यहाँ आई उस समय राजस्थान बहुत एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता था कंपैरेटिवली, फिर आपने आके एजुकेशन के लिए काम किया, स्कूल बैकवर्ड को कैसे? कि थोड़ा जैसे ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल। तो उसको मॉडर्न बनाने में आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन? नहीं, उसको मॉडर्न बनाना मैं नहीं चाहती थी। मॉडर्न काय के लिए बनाना? ट्रेडिशन सबसे अच्छा है। आजकल की ट्रेडिशन कोई नहीं रखता है, तो वो ख़राब है। और जो आपने यहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश किया, जो कि अभी भी भारत के सबसे अच्छे गर्ल्स स्कूल्स में से माना जाता है, उसके पीछे क्या सोच थी? कैसे सोचा आपने चलें एक स्कूल खोलें? एक दिन दरबार ने मेरे से कहा था कि आई विश द लेडीज इन जयपुर वर नॉट इन पटना। तो मैंने कहा आप मेरे को एक स्कूल दे दीजिए, तो धीरे धीरे वो पढ़ने चली जाएगी। इस तरह से महारानी गायत्री देवी स्कूल शुरू हुआ। और अभी भी आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं? हाँ हाँ, नेचुरली। जाती हैं, संभालती हैं? हाँ। तो आपका क्या डायरेक्शन रहता है स्कूल वालों के लिए कि किस तरह की स्टूडेंट मैं चाहती हूँ यहाँ से निकले? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो रेगुलर स्कूल है। और मैं तो कोई डायरेक्शन नहीं देती हूँ। अपन एक मीटिंग होता है सालाना, उसमें तो जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं, और जो करना है उसको डिस्कस करते हैं, और बजट को डिस्कस करते हैं, उसमें हो जाता है सब कुछ। मैम आप अपना मतलब दिनचर्या क्या रहती है, दिन कैसे निकालती हैं? दिन भर तो कुछ न कुछ काम तो रहता ही है। मेरे स्कूल है 3, महारानी गायत्री देवी स्कूल, महाराजा स्वाभिमान सिंह विद्यालय, जग्गों की बावड़ी में एक ललित बाल निकेतन है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। फिर मेरे ये स्कूलों का कामकाज होता है, हमेशा कुछ ना कुछ है जिसका फैसला लेना होता है, बात करना होता है। फिर मेरे पास एक स्वामी जय सिंह बेनेवलेंट फंड है, वो गरीबों के लिए पैसा, तो इसमें टाइम लग जाता है। हर चीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो मैं लेती हूँ। शाम को और काम करती हूँ। किस तरह का मैम? अब किसी से मिलना जुलना है तो शाम को ही होता है। फिल्में देखना पसंद करती मेरे हैं को आप? पसंद है, लेकिन जाती नहीं मैं। घर पे भी मंगा के नहीं देखते कभी? नहीं। जो आपके टाइम के स्पोर्ट्स थे जो अभी भी बहुत प्रचलित हैं, पोलो, राइडिंग आप खुद करती थी, लेकिन जो आजकल जो इंडियंस या हिंदुस्तानी लोग पागल रहते हैं क्रिकेट के पीछे, क्या उसमें भी आपको कुछ दिलचस्पी है? क्रिकेट, हाँ, क्योंकि मेरा फैमिली कूच बिहार की फैमिली है, और कूच बिहार फैमिली क्रिकेट में मशहूर थे। कूच बिहार की टीम बहुत मशहूर था, और कूच बिहार के एक टूर्नामेंट है बच्चों के लिए है शायद, यंग पीपल के लिए। आपकी फैमिली में से कोई इंडिया के लिए खेला था, या कोई उन दिनों रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी कोई खेलता था? मेरे भाई, क्या नाम? महाराज जगदीपेंद्र नारायण ऑफ कूच बिहार। तो कूच बिहार ट्रॉफी कैसे? कूच बिहार का क्योंकि क्रिकेट के लिए इतना लगाव था इसलिए स्टार्ट करी गई वो ट्रॉफी? हाँ, वो बच्चों के लिए है। आजकल देखती हैं आप कभी क्रिकेट, फुर्सत मिलती है तो? कभी देखती हूँ, कौन है आप? टेलीविजन पे देखती हूँ। कौन पसंद है आपको? अब मालूम नहीं मेरे को। ये लोग जो खेलते हैं, कोई स्पेशल नहीं सचिन तेंदुलकर और नहीं, कोई स्पेशल सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, कुंबले, इनमें से कोई खास नहीं लगता खास आपको? नहीं लगता। तो पहले के राजस्थान से जैसे खेले हुए लोग हैं, हनुमंत सिंह जी खेलते थे पहले। हाँ, एक उनका तो देहांत अभी हो गया। जी जी, और उनके कज़न राज सिंह डूंगरपुर अभी भी क्रिकेट हनुमंत एडमिनिस्ट्रेशन। सिंह जी की सारी बहन सब MGD में पढ़ती थी। तो दरबार साहब भी क्रिकेट को फॉलो करते थे? क्रिकेट पसंद करते थे, जाते थे देखने के लिए, थोड़ा बहुत खेलते थे, लेकिन ज़्यादा शौक नहीं था। तो उनको तो बस पोलो।
He was a what, 9 handicap, 7 handicap? 9 handicap. 9 handicap, which is there's no 9 handicap player today ना. I शायद इंडिया में नहीं है. इंडिया में नहीं है. अच्छा ये बताइए महानी साहिबा कि चूँकि आपने सारे फेजेस देखे हैं, जब रॉयल्टी पीक पे थी, फिर उसके बाद आज़ादी हुई, फिर उसके बाद रॉयल्टी को उस तरह का स्टेटस नहीं दिया गया जैसे पहले था कि बिल्कुल राजा. तो इन सब चेंजेस के दौरान मतलब कौन सा बेस्ट मोमेंट था और कौन सा सबसे फ्रस्ट्रेटिंग? बेस्ट मोमेंट तो था जब रॉयल्टी था और हिज हाइनेस जब राज प्रमुख थे और जनता को संभाल सकते थे, जनता का देखभाल कर सकते थे. और फिर बाद में जब ये सब ले लिया तो बहुत परेशान होते थे अपन, क्योंकि लोग अपने पास आते थे, कहते थे कि ये हुआ और हमारे हाथ की बस की बात नहीं था. तो वो फ्रस्ट्रेटिंग था थोड़ा. जैसे लोग आते थे कि हर बात में टैक्स लगता है, हर बात में दरबार के पास लोग आके बोलते थे, वो क्या कर सकते थे. लेकिन जयपुर की एक ख़ास बात थी, क्योंकि मैं भी जयपुर का रहने वाला हूँ, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, कि जयपुर में रॉयल फैमिली को बहुत आज़ादी के बहुत साल बाद तक भी बिल्कुल राजा जैसे ही माना गया, माई बाप की तरह से उसी तरह से ट्रीट किया गया, मतलब जयपुर के लोगों ने. हाँ, वो उसकी क्या वजह थी? शायद क्योंकि वो राजा प्रजा को संभालते थे, उनको बच्चे जैसे संभालते थे, इसलिए यही कारण होगा. और आप खुद जब आप चुनाव लड़ी शुरू में, तो कितने सालों तक तो आपके पास रिकॉर्ड था हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से जीतने का. नंबर वोट इसी वजह से, दरबार की वजह से, क्योंकि मैं शायद उनको रिप्रेजेंट करती थी, तो मेरे को वोट दिया लोगों ने, मेरे में विश्वास किया. और वो जानते थे कि मैं पैसा नहीं खाऊंगी. और जब आप लोगों के बीच में जाती थी, तो मुझे ध्यान है, मैं तो बहुत इतनी पब्लिक मीटिंग्स में वगैरह स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन इतने लोग तो सिर्फ आपको देखने ही जाते थे कि राजमाता आएंगी, तो आपको लोग छू के देखना चाहती होंगी, औरतें पास से देखना चाहती होंगी. आपको कैसा लगता था? क्योंकि यूजुअली तो आप इतने क्लोजली टच में नहीं रहते थे ना. नहीं, मैं टच में रहती थी, कैसे नहीं. बट इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती है ना, लोग बहुत क्लोज से फील करना चाहते हैं कि भैया हमारी कैसी हैं एमपी. और चूंकि आप तो इतनी स्पेशल थी, तो वो क्या कभी कभी ऐसा लगता था कि थोड़ा प्राइवेट मूवमेंट्स में इंटरफेरेंस हो रहा है? और डिड यू एंजॉय इट? एंजॉय तो नहीं, पर वो काम था, उसको करना पड़ा, तो नेचुरल था. पर इतना एडुलेशन जो मिला, वो तो दरबार की वजह से. मैं ये बात तो जानती थी कि मेरे वजह से नहीं. गायत्री देवी जी, ये तो हम समझ गए हैं अब तक कि आपको बहुत ज़्यादा फिल्मों का शौक़ नहीं है. हालांकि आपके ड्राइंग रूम में सोफिया लॉरेन की भी तस्वीर लगी हुई है और रिचर्ड बर्टन की भी, लेकिन फिर भी फिल्में आपकी बहुत ज़्यादा शायद आपको दिलचस्पी उनमें नहीं रहती. आपको बहुत ज़्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम भी नहीं ध्यान आ रहे, कौन सी पिक्चरें देखी हैं एवरग्रीन हिट्स, उसकी भी बहुत क्लियर मेमोरी नहीं है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, कोई फिल्म हाल में देखिए जो जिसका बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ा हो आप पे. आई लाइक दैट. रानी मुखर्जी एक्ट्रेस पसंद है? बहुत अच्छा, एक्टिंग तो बहुत अच्छे की. और जिस तरह से जयपुर अब चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, कोई इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट तो है, लेकिन कर क्या सकती हूँ. कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को चिट्ठी लिखो तो जवाब तो नहीं मिलेगा. और जयपुर का जो आज हो रहा है, मेरे को बहुत ही ख़राब लगता है. जयपुर को बिगाड़ रहे हैं. अभी आपकी फेवरेट इंडियन सिटी कौन सी है? जयपुर ही है. लेकिन आप चाहती हैं कि ये पुराना जैसा ज़्यादा हो? पुराना जैसा ये नहीं चाहती हूँ. ये बढ़ेगा, जयपुर का फाउंडेशन स्टोन ठीक टाइम पे लगा, बढ़ेगा ये सिटी. लेकिन ऐसा ख़राब बिल्डिंग जो बना रहे, हाई राइज बिल्डिंग्स, कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है. और ये एडवर्टिजमेंट जो सारे लगाया, ये जैसे ये सवाई राम सिंह रोड पे ये एक बहुत बड़ा दुकान बन गया, जाने क्या है वो, कितना बढ़िया लगता है. वो तो बढ़ेगा, लेकिन अच्छी तरह से बनाना चाहिए मकानों को, नॉट हाई राइज इन दिस एंड दैट. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जयपुर वैसे तो बात करते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटीज़ में से एक था, इतना खूबसूरत वर्ल्ड सिटी, और अब बिल्कुल अनप्लान्ड है. तो अगर आपको कहा जाए कि आप जयपुर में
कुछ बताइए कि क्या करना है, तो आप किस तरह से चाहेंगे, मतलब आपकी कल्पना क्या होगी, व्हाट वुड योर इमेजिनेशन बी? ओके, दिस इज द पहले तो सिटी आई मैं वांट। कह दूंगी ट्री लाइन स्ट्रीट्स, नो एडवर्टाइजमेंट, नो हाई राइज बिल्डिंग। गायत्री देवी, राजमाता गायत्री देवी, आपने हमें इतना समय दिया, इतना खुल के हमसे बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।